who is saying that preparations for the visit are underway as we speak. भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। जब सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं, और ये मैं 1-1.5 साल से कहता चला आया हूं दोस्तों, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, द फाइनल गेम प्लान इज तेहरान। भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब ये कहें कि मेडिटेरेनियन तक अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वो लिखने वाला है। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल एक्सेस ने इंडिया को 3+1 फ्रेमवर्क का इनविटेशन दिया है और यहीं से एक नया पावर गेम शुरू होता है। देखिए बात साफ है, अगर यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरानियन रजीम का ये लोग कचूमर बना देंगे, ये बात तय है। ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जहां टर्की अपनी जो मसल फ्लैक्स है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एनर्जी राउट्स और अंडर सी केबल्स और जो नेवल डोमिनेंस है उसका खेल पहले से ही चल रहा है, वहां अब भारत की एंट्री का जो है वो सिग्नल मिलता नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी न्यूज़ की जो ग्लोबल लेवल पर हलचल मचा रही है। पीएम मोदी एक बार फिर एक बोल्ड मूव लेने जा रहे हैं, इजराइल का विजिट। ये विजिट तब हो रही है जब दुनिया की बड़ी पावर्स इजराइल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये स्टेप एक रियल मास्टर स्ट्रोक है। पर इससे चाइना और पाकिस्तान इतने टेंशन में क्यों हैं, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं है, ये एकदम रॉक सॉलिड पार्टनरशिप है। इस विजिट का सबसे बड़ा गोल है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। अब इंडिया सिर्फ वेपन्स इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया के अंडर इन्हें अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करेगा। अब चाहे बात एडवांस ड्रोन सिस्टम्स की हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर हाईटेक साइबर टेक्नोलॉजी की, दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली हैं। इन दोनों ही नेशंस का कॉमन एनिमी है टेररिज्म, और इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो इस लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है। पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस पार्टनरशिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया यूएई सऊदी अरेबिया से होता हुआ एक ऐसा रूट प्रिपेयर करने जा रहा है जो इजराइल के हाइफा पोर्ट के थ्रू सीधा यूरोप तक कनेक्ट होगा। ये चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का एक परफेक्ट जवाब है। इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट होगा और यूरोप के मार्केट्स तक पहुंचना पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और ईजी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत और इजराइल की ये दोस्ती ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया फेस बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। इस वक्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो सारी बातें हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है। ये एक इंतहाई सिग्निफिकेंट विजिट है। उसमें आप ये देखें कि मोदी साहब का विजिट ईरान जाना का जो बड़ा मकसद है वो यही है जी कि हम स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, इंडिया की पॉलिसी बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, इस तरह की है कि आज मैं देख रहा था कि जी हॉलोकॉस्ट का रिमेम्बरेंस डे था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे। इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि
मोदी साहब का जो विजिट है इसराइल का, दैट इज सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जैसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन भी आया था। द मेन पर्पज इसके स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को एनहेंस करना है। अच्छा, इस वक्त खतरा क्या है कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें, जस्ट अ पॉइंट, एक तरफ पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी रीजनल शिफ्ट आ रही है और हाई लेवल इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसको, इजराइल को, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। मोदी साहब चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनहेंस करूं। 2017 के बाद पहली दफा ये जा रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इंडिया, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, दिस दैट। काउंटर टेररिज्म एक ही मसला है। इंडिया और इजराइल कहते हैं जी हमारा कॉमन थ्रेट है टेररिज्म। इंडिया कहता है जी जिस तरह इजराइल को हमास से खतरा है, हमें जो है वो लश्कर तैयबा और बाकियों से खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें करता है। अब डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बढ़कर मल्टीलैटरल डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें भारत और इजराइल के बीच में हम ये देख रहे हैं कि ट्रेड जो है अभी ये इंडियन रुपीज में करने की बात हो रही है। दोनों नेशंस आर ट्राइंग टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज वेल, और भारत और इजराइल के बीच में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी बहुत समझौता हो चुका है, जिसमें अराउंड 1 लाख इंडियन वर्कर्स जो है इजराइल में काम करने के लिए गए हुए हैं। भारत और इजराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप भी हो रही है। भारत ने अराउंड 78,400 करोड़ का जो मिसाइल सिस्टम्स है, लोरा मिसाइल, 500 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है। और उसके बाद इजराइल ने अपनी जो डोमेस्टिक वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में शिफ्ट करने की बातचीत कर चुकी है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि जब एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है, अब मल्टीलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें बातचीत हो रही है, जिसमें शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, उसको लेके कॉमनैलिटी ऑफ फैक्टर्स में लेके एक मेडिटेरियन कोड बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो दुश्मन है चारों कंट्रीज का, इजराइल, इंडिया, ग्रीस और साइप्रस का, वो टर्की है। टर्की आज जो अरब, जो आप ये भी देख लीजिए, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक नेटो बना रहा है। वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो को फॉर्मलाइज कर देगा मार्च के बाद, और उसमें इजिप्ट, जॉर्डन और बाकी बहुत सारे देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबको मालूम है इजराइल और हमास के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। अरब स्टेट जो है वो इजराइल से अपनी हार भूले नहीं है, और इजराइल और टर्की के बीच में हिस्टोरिकली अच्छे रिलेशंस रहे हैं, पर जब से एर्दोगन आए हैं इजराइल और टर्की के बीच में प्रॉब्लम चालू हो